मूवी स्टार्ट होती है एक बहुत ही मॉडर्न सी सिटी से, जहाँ पर हम देखते हैं एक मंकी एजेंट किसी चीज का वेट कर रहा था। उसका मिशन था कि किसी से एक ब्रीफकेस लेकर वापस आना। इस मिशन को लीड कर रहा था विलिस नाम का एक एजेंट, जो कि बहुत ही घमंडी और लापरवाह था। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस मिशन के होते हुए बीच में टाइगर गैंग के कुछ लोग इन पे हमला कर देते हैं, जिसके बाद वो ब्रीफकेस लेके यहाँ से भागने लगते हैं। अब विलिस भी एक गाड़ी को लेकर इनके पीछे लग जाता है। बहुत ही ज्यादा तबाही होती है इस ब्रीफकेस को लेने में, पर आखिरकार विलिस कामयाब हो जाता है और मंकी एजेंट वो ब्रीफकेस लेकर वापस हेडक्वार्टर्स पहुंच जाता है। वापस पहुंचने पर कैप्टन विलिस को बहुत ज्यादा डांटता है कि तुम्हारे तरीके बिल्कुल ठीक नहीं, तुम्हारी वजह से बहुत ही ज्यादा तबाही हुई है पूरी सिटी में। और अब पनिशमेंट के तौर पे उसे एक सीक्रेट बेस पर भेज दिया जाता है, जहाँ पर उसको बताया जाता है कि एक सीक्रेट एरिया को उसने गार्ड करना है और वहाँ पर एक एजेंट हेक्टर उनको साथ देगा इस चीज में। अब जल्द ही एक हेलीकॉप्टर उसे बेस तक पहुँचा देता है। यहाँ पर जाकर विलिस देखता है कि यहाँ के हालात तो बहुत ही ज्यादा खराब है, सामान हर तरह से बिखरा हुआ है और कोई भी चीज ऑर्गेनाइज नहीं। वहाँ पर उसे हेक्टर भी मिलता है, जो कि यहाँ का IT मैनेजर था। उसकी दो हॉबीज थी, पिज्जा खाना और बहुत सारी मूवीज देखना। अब इन दोनों की तो बिल्कुल नहीं बन रही थी। अब हम देखते हैं कि सबमरीन के थ्रू कुछ लोग यहाँ सेफ बेस पर पहुँच चुके हैं। ये लोग कार को चुराने के लिए आए थे। ये वही कार्गो था जिसको कैप्टन ने सेफ गार्ड करने के लिए विलिस को यहाँ भेजा था। ये लोग बिजी थे कार्गो चुराने में। दूसरी तरफ हेक्टर और विलिस एक मूवी देख रहे थे, साथ पिज्जा खा रहे थे। विलिस अब यहाँ पर कोई बुराई कर देता है मूवी की, जिसकी वजह से इन दोनों की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। साथ ही इनको एक रेड लाइट बीप करते हुए दिखाई देती है और स्क्रीन पे इनको नजर आता है कि कुछ लोग कार्गो के पास हैं। ये दोनों भागते हैं कार्गो को बचाने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चोरों के लीडर को भी नजर आ जाता है कि ये दोनों इसकी तरफ आ रहे हैं, जिसके बाद वो कुछ ड्रोन्स को एक्टिवेट करता है ताकि वो इनको जाकर पकड़ ले। अब ये अलग अलग होकर ड्रोन्स को मारने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हेक्टर एक ड्रोन पर जंप करता है, जिसके बाद वो उसकी प्रोग्रामिंग को चेंज करके उसको अपने कंट्रोल में कर लेता है। अब इसके बाद और भी ज्यादा ड्रोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे कार्गो को चुराते हुए वो बाहर निकलता ही है, तो उसके हाथ में एक डायरी थी जो कि नीचे गिर जाती है। यहाँ पर इससे पहले कि विलिस इनको रोक सकता, वहाँ पे तीसरा चोर आता है और इन दोनों को भगाकर ले जाता है। एजेंसी वापस जाकर ये लोग रिपोर्ट करते हैं कि कार्गो मिसिंग है। अब यहाँ पर तो कैप्टन बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। इनको कहता है कि उस कार्गो में रेडियो साइट है, जो कि बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव और बहुत ही कीमती है, और अगर किसी गलत हाथों में लग जाए तो बहुत तबाही हो सकती है। इसके बाद ये इन दोनों को सस्पेंड होने का कहता है, जिस पर यहाँ पर विलिस वो डायरी निकाल कर दिखाता है कि ये डायरी मुझे मिल चुकी है और अब मैं किसी तरीके से भी उनको ढूंढ लूंगा। अब यहाँ पर कैप्टन इनको टाइम देता है कि जल्द से जल्द वो वापस ले आए, वरना इन दोनों की तो खैर नहीं। उस डायरी के ऊपर एक हॉस्पिटल का नाम लिखा हुआ था और ये दोनों नर्स के गेटअप में उस हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ पर विलिस अंदर अकेले जाना चाहता था, जिसकी वजह से वो हेक्टर को बेहोश कर देता है और वहीं पर छोड़कर अंदर चला जाता है। वो देखता है कि उस मूवी में जिस हीरोइन का ये मजाक उड़ा रहा था वो भी यहाँ पर मौजूद है। हॉस्पिटल में टीवी पर विलिस न्यूज देखता है कि कैसे एक रोबोट ने एक व्हाइट राइनो को फ्रीज कर दिया है। साथ ही कैप्टन भी न्यूज में बताता है कि कैसे व्हाइट राइनो सिर्फ 5 हैं और यहाँ पर जो भी ये कर रहा है वो सिर्फ व्हाइट राइनोस के पीछे पड़ा है और इनको खत्म कर देना चाहता है। और यही ऐसा पहले भी हो चुका है, जहाँ पर कुछ मैमल्स को पहले खत्म कर दिया। इसके साथ ही विलिस देखता है कि उस फ्रोजन राइनो को इस हॉस्पिटल में लाया जा रहा है। विलिस नोट करता है कि एक बहुत ही खूबसूरत नर्स इस राइनो को लेकर जा रही है डॉक्टर के पास, जिसके बाद विलिस उसकी नर्स करता है और इसे डॉग के पास जल्दी से पहुंचा देता है। यहाँ पर जब डॉग इसको ट्रीट कर रहा था तो अचानक से हॉस्पिटल की लाइट्स चली जाती हैं और लाइट्स के बगैर तो राइनो को बचाना बहुत ही नामुमकिन था। जिसके बाद विलिस यहाँ पर अपना दिमाग यूज करते हुए एक इलेक्ट्रिकल फिश को बाहर निकालता है, जिसके यूज करने से राइनो बच जाता है। हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में एक टेक है जिसके पास एक पेट स्नेक भी है। वो एक कॉफी मशीन को ठीक करने में लगा था। यहाँ पर इस स्नेक को कॉफी से एलर्जी थी और जैसे ही वो थोड़ी सी कॉफी पीता है वो एक बड़े से भयानक ड्रैगन में चेंज हो जाता है। जिसके बाद सारे लोग वहाँ से भागने लगते हैं। विलिस यहाँ पर इस ड्रैगन को भी कंट्रोल करने में कोशिश करता है, जिसके बाद कॉफी का असर जैसे ही खत्म होता है वो बिल्कुल नॉर्मल वापस स्नेक बनने लगता है। यहाँ पर विलिस गिरने लगा था और वही खूबसूरत सी नर्स विलिस को बचाती है और हम देखते हैं कि कैसे ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। हेक्टर को थोड़ा होश आता है, वो अभी भी दवाई के असर में था। यहाँ पर वो सबको बताने लगता है कि मैं यहाँ पर एजेंट हूँ, बट यहाँ पर डॉक्टर्स को लगता है कि शायद ये पागल हो गया है, जिसकी वजह से इसको एक अलग वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। वहाँ पर वो एक शीप की मदद से उस वार्ड से निकलता है और पहुँच जाता है विलिस के पास। अब विलिस के पास वो नर्स भी थी, तो उसको डर था कि कहीं ये इसको सच ना बता दे कि ये एक नर्स नहीं बल्कि ये एक एजेंट है। जिसके बाद वो हेक्टर को एक अलग रूम में लेकर जाता है
और वो देखता है कि ये वही रूम है जहाँ पर उस राइनो को लेकर आया था। विलिस नोट करता है कि कैसे ये रूम बिल्कुल खाली है और अब यहाँ पर कोई भी राइनो नहीं। इतने में ही बाहर कोई आवाज आती है और ये दोनों चुप कर वेट करते हैं कि कौन है। यहाँ पर डॉक्टर उसी एक्ट्रेस को अंदर लेकर आता है और बताता है कि आपको एक अलग रूम चाहिए था, तो हमने ये रूम आपके लिए खाली कर दिया। जिसके बाद वो डॉक्टर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद ये चुप कर बातें सुनते हैं उस एक्ट्रेस की, जो कि किसी को बता रही थी कोई रेडियो एक्टिव मटीरियल के बारे में। अब यहाँ पर विलिस बाहर निकलता है और उसे अरेस्ट करने लगता है। जिसके बाद वो बताती है कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ और यहाँ पर मैं अपने प्ले की प्रैक्टिस कर रही थी। यहाँ पर अब ये दोनों उसको सॉरी बोलते हैं। जिसके बाद वो इनको ब्लैकमेल करती है कि इसके बाद तुम भी मुझे साथ इन्वॉल्व करो ताकि मेरी अपने प्ले के लिए तैयारी अच्छी हो जाए। ना चाहते हुए भी विलिस को हाँ कहनी पड़ती है। जिसके बाद ये लोग इस रूम से निकलते हैं और कुछ और नर्सेस की बातों से पता चलता है कि यहाँ पर एक सीक्रेट फ्लोर भी है। जिसके बाद वहाँ ये जाते हैं तो देखते हैं कि कैसे वहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स लगी हैं और बहुत ही कुछ सीक्रेट प्लानिंग भी चल रही थी। वहाँ पर डॉक्टर की बहुत सारी पिक्चर्स थी और शायद वो इन सब चीजों में इन्वॉल्व भी था। पिक्चर्स और डॉक्यूमेंट से काफी क्लियर था कि डॉक्टर किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है। यहाँ पर इनको कुछ कैसेट्स मिलती हैं जिसको एक्ट्रेस कहती है कि प्ले करके देखना चाहिए। बट हेक्टर उसे बताता है कि इस जैसी कैसेट को प्ले करने के लिए हमें एक पीसीआर मशीन चाहिए, जो कि अब आजकल कोई यूज नहीं करता। इस तरह से ही यहाँ पर ढूंढते हुए इनको वो सारा रेडियो एक्टिव मटीरियल भी मिल जाता है और काफी ऐसे कॉस्ट्यूम्स भी, ताकि उन रेडियो एक्टिव मटीरियल को डील किया जा सके। इन सब चीजों को देखकर तो क्लियर था कि डॉक्टर अब यहाँ पर इन चीजों में इन्वॉल्व है। इतनी ही देर में व्हाइट राइनो को लेकर कुछ लोग यहाँ पर आते हैं। जिसके बाद विलिस इसको बचाने की कोशिश करता है तो वो रोबोट जिसने इस व्हाइट राइनो को फ्रीज किया था वो भी यहाँ पर पहुँच जाता है। इसके बाद बहुत ही मुश्किलों से ये यहाँ से बचने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर एक्ट्रेस को एक गाड़ी नजर आती है जिसके ऊपर उस हॉस्पिटल का लोगो भी बना था। विलिस को समझ नहीं आ रही थी कि ये सब हो क्या रहा है। इतनी ही देर में वो रोबोट विलिस पर हमला करने वाला था, पर यहाँ पर हेक्टर अपनी गन यूज करते हुए उस रोबोट के बाजू को जख्मी कर देता है। जिसके बाद वो रोबोट यहाँ से भाग जाता है। हेक्टर विलिस को बताता है कि मुझे लगता है कि ये रोबोट डॉक्टर ही है और यहाँ पर ये रेडियो एक्टिव मटीरियल यूज करके नॉन स्टॉप पावर प्रोवाइड करना चाहता है खुद के लिए। अब यहाँ पर विलिस ने कुछ बाल ले लिए थे उस डॉक्टर के। जिसके बाद वो हेक्टर से कहता है कि इन पर हम डीएनए टेस्ट करके प्रूव कर सकते हैं कि ये सब कुछ करने वाला वो डॉक्टर ही है। जिसके बाद यहाँ पर ये काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब ये दोनों यहाँ से निकलते हैं उस टेप को लेकर, ताकि उसको देखकर पता चल सके कि अंदर क्या है। ये लोग जब टेप प्ले करते हैं तो देखते हैं कि कैसे उस डॉक्टर ने अपने एक साथी के साथ मिलकर मैमथ आइलैंड पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से एक एक करके मैमथ सारे मरने लगे थे। अब इस ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने ये रेडियो साइट यूज किया था, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग कम तो होने लगी थी, पर मशीन में कुछ खराबी आने की वजह से वो आइलैंड और आसपास का सारा पानी फ्रीज होने लग गया था। ये सारी इन्फॉर्मेशन लेकर विलिस और हेक्टर सोचते हैं कि अब एजेंसी जाना चाहिए कैप्टन के पास। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैसे वो एक्ट्रेस डीएनए टेस्ट देख रही थी और उसे पता चलता है कि ये वो डॉक्टर नहीं बल्कि कोई मैमथ का डीएनए है। अब ऑफिस में जब जाकर ये सारा प्रूफ देते हैं कैप्टन को, तो वहाँ पर विलिस नोट करता है कि कैप्टन के हाथ में भी कुछ पट्टी बंधी है। यहाँ पर उसका असिस्टेंट गलती से एक